झूठा प्रोपेगंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। और वो झूठा प्रोपेगंडा ये है कि सिंथेटिक वर्ल्ड में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ऐसा लियमा, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं 3 तथ्यों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूं। हर दिन मेरे पास में कम से कम सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं, जो यहां पर भी बैठे हैं। टाइप 1 डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सामान्य नॉर्मल शुगर है, मोटापा तो 8-8 दिन में लोगों का हम 12 से 15 किलो तक कम कर देते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो यह कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, यह झूठ नहीं है, यह सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा चल रहा है, स्वामी रामदेव को, पतंजलि को टारगेट करके। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और महर्षि चरक, शिष्य, धन्वंतरि आदि ऋषियों के करोड़ों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा को झुठलाने के लिए कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा। आयुर्वेद का प्रयोग करोगे तो लीवर, किडनी खराब हो जाएंगे। आयुर्वेद का प्रयोग करोगे तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा और इंस्टेंट लाभ तो हो ही नहीं सकता। हमने प्रमाणों के साथ, साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्री एंड पोस्ट क्लिनिकल पूरे रिपोर्ट्स के साथ और डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी के पूरे रिसर्च प्रोटोकॉल को फॉलो करके, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी के पूरे साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके 3000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स के आधार पर 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च हमने किए और सैकड़ों रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर हमारे प्रकाशित हैं। योग के भी वो प्रकाशित है, पूरे आयुर्वेद के भी, और किसी को भी जाकर के देखने हैं तो पतंजलि की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकता है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कि पतंजलि झूठा प्रचार कर रहा है, पतंजलि झूठा प्रचार नहीं कर रहा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ तामसिक और राजसिक किस्म के लोग हैं जिनको मैंने कई बार मेडिकल माफिया तक कहा है, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया कहा है। अब उनको मिर्ची लग गई। मैं कहता हूं मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है और बहुत आवश्यक होने पर जो सर्जरी है, उसका मैं पहले भी रेस्पेक्ट करता था, आज भी उसका सम्मान करता हूं। लेकिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट को छोड़ करके, बहुत जरूरी सर्जरी को छोड़ करके, और सर्जरी किसी पैथी की नहीं होती है, सर्जरी को छोड़ करके, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स को छोड़ करके 99% हम प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट और बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ, हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से दे रहे हैं। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड में कोई व्यक्ति यदि इंसुलिन की निजात करता है डायबिटीज के लिए तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। हमने हजारों लोगों का इंसुलिन बंद करवा दिया है।
1 करोड़ से ज्यादा रोगियों का हमारे पास में डेटाबेस है और कुछ रोगी तो मेरे पास रोज रहते हैं। इधर ये बच्चा बैठा हुआ है, इसको 5 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज हुआ था। खड़े हो ना। इसका नाम है किशन। इसके पीछे बैठा हुआ ये नाम है शिवम और इसके पीछे भानु जाट और इधर ये है मयंक। टाइप 1 डायबिटीज 15-16 HbA1c। अब कोई भी व्यक्ति 1 किलो तक लड्डू जलेबी रसगुल्ला खिला करके डायबिटीज चेक कर सकता है और 5.5 से ज्यादा HbA1c और 100 से 90-100 से ज्यादा शुगर नहीं मिलेगा आपको। और क्या प्रमाण चाहिए? यदि इंसुलिन बनाने वाले को यदि नोबेल पुरस्कार मिल सकता है तो छुड़ाने वाले को तो डबल नोबेल मिलना चाहिए और हमको झूठा बोला जाता है। हम इस तरह के प्रोपेगेंडा के खिलाफ पहले से भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। ये तो टाइप 1 डायबिटीज के मैंने एग्जांपल दिए। ये पीछे लड़का खड़ा हुआ है, बैठो, ये मयंक, इसको आहार नली का पैरालिसिस, एक बूंद भी पानी नहीं पी सकता था, अब आज ये दूसरों को ठीक कर रहा है। थायराइड के यहां छाया है और मालती है, थायराइड क्योर हुआ है, दवाइयां बंद हैं। पहले एलोपैथी की दवाएं लेते थे, बंद होगी। ये बजाज प्रदीप साहब हमारे खड़े हैं, बीपी की शुगर की दवाई बंद और बीपी नॉर्मल। ये कैसे हो रहा है? हम बीपी क्योर करते हैं, हम थायराइड क्योर करते हैं, हम टाइप 1 डायबिटीज क्योर करते हैं, हम अस्थमा, आरए फैक्टर, सीआरपी, एएनए, एवन पॉजिटिव उसको नेगेटिव करते हैं। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस है, हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं कि हड्डियों के कार्टिलेज डिजनरेट हो जाए, लिवर किडनी डिजनरेट हो जाए, उसको रिजुवेनेट नहीं किया जा सकता। पूरा WHO झूठ बोल रहा है, पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम झूठ बोल रहा है। हमने लिवोग्रिड से, रीनोग्रिड से, हमने पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से डैमेज हुए कार्टिलेज को, बोन्स को रिजुवेनेट किया। हमने लीवर को रिजुवेनेट किया लिवोग्रिड से, हमने किडनी को रिजुवेनेट किया रीनोग्रिड से। इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में ये सारे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? हमने हार्ट डिजीज को रिवर्स किया है। आपने पिछले दिनों देखा, एक डॉक्टर ने सैकड़ों लोगों को नकली पेसमेकर लगा दिए। 50% कमीशन लेकर के जो MRI, CT स्कैन और जो है गैर जरूरी टेस्ट कराते, 50% तक कमीशन लेकर के और मेडिकल माफियाओं की, फार्मा कंपनियों की दवाइयां लिखते हैं। अब उनको तो कष्ट होता है कि ये बाबा जी ने नया मोर्चा क्या खोल दिया। ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो महर्षि चरक, शिष्य धन्वंतरी पतंजलि का है। लेकिन उस वैदिक ज्ञान पर हमने वैज्ञानिक अनुसंधान करके जो मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाया वो हमने करके दिखाया। अब दिक्कत यह हो रही है कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस से नहीं हुआ वो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से कैसे हो सकता है? अरे इसका स्वागत होना चाहिए या इसका तिरस्कार होना चाहिए? इसके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए कि इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। हमको नहीं चाहिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, हमको नहीं चाहिए नोबेल पुरस्कार। लेकिन जो है हमारा ऋषियों का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और आविष्कार और उपचार और उपकार की भावना से जो हमारे ऋषियों ने काम किया, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज हमने ये प्रेस रखी, आप सब प्रेस मीडिया के बंधुओं को आमंत्रित किया कि पतंजलि झूठा प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा है। सिंथेटिक दवाई बनाने वाले और अपने से ज्यादा दूसरों का, किसी का भी कोई सच हो उसको स्वीकार न करने वाले हाथी और दुराग्रही स्वार्थी किस्म के लोगों ने यह दुष्प्रचार कर रखा है कि स्वामी रामदेव झूठ बोल रहा है, पतंजलि की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बीमारियों को क्योर किया जा सकता है। तो मैं एक अंतिम बात कह करके फिर आपको आमंत्रित करूंगा पूज्य आचार्य श्री को। हम मीडिया के सामने, जैसे आज मैंने अभी यहां थायराइड के, बीपी के और टाइप 1 डायबिटीज के, कैंसर तक के, कैंसर के मेरे पास में सैकड़ों, एक तो अभी तो मैंने आपको जो परिचय करवाया, हमारे पास में मयंक से लेकर के गायत्री, नेहा, शालिनी, 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट, बोन, मल्टीपल ऑर्गन्स में फैले हुए कैंसर को, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, बोन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में अच्छा किया और उसके पूरे हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस हैं।
तो इसका आदर होना चाहिए। ये पूरी दुनिया के लिए एक नया रास्ता दिखाया है पतंजलि ने, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। ये बात कहने के लिए आज आपको हमने आमंत्रित किया। अगली बार सुप्रीम कोर्ट से भी हम आग्रह करेंगे कि हमको अवसर दिया जाए। मैं आज तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ कभी, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। मैं अनुमति मांगूंगा कि मुझे पूरे रिसर्च एंड एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ, क्लिनिकल एविडेंस के साथ हमको वहां अवसर दिया जाए कि हम पेशेंट को प्रस्तुत कर सकें, अपने रिसर्च पेपर्स को प्रस्तुत कर सकें, और 1940 में जो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना था उसकी खामियों को हम उजागर कर सकें। उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में जनहित याचिका जारी करेंगे कि ये एलोपैथी की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, इस झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। लोगों को एक कुंठा में डाल दिया गया कि एक बार किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस हो जाए तो पूरी जिंदगी में आपको दवा खानी पड़ेगी। हम कहते हैं दवा छोड़ दो, आप नेचुरल लाइफ जी सकते हो। ये एक बहुत बड़ा तत्व है। तो हम सैकड़ों रोगियों की परेड कराने के लिए तैयार हैं। जैसे बहुत बार जब राजनीतिक उथल पुथल हो जाती है तो एमएलए और एमपीज की परेड होती है महामहिम के सामने, तो हम देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने रोगियों की परेड कराने के लिए तैयार है। सारी रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हैं कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाया वो काम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से हमने साइंटिफिक और ऑथेंटिक तरीके से करके दिखाया। और ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए हमने रिसर्च पर खर्च किए। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी हमारे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के जो चीफ साइंटिस्ट हैं, सैकड़ों साइंटिस्ट हमारे पास में, सैकड़ों रिसर्च प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो करके सैकड़ों रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने प्रकाशित किए हैं। उसके बाद इस बात को कह रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अब सच और झूठ इसका अब फैसला पूरे देश के सामने होना चाहिए। किसी की संख्या भारी है, उनके पास में लाखों करोड़ का साम्राज्य है। जो मेडिकल कंपनियां हैं, जिनको फार्मा कंपनियां बोलते हैं, एक एक कंपनी का 25-50 लाख करोड़ रुपए का, 100 लाख करोड़ रुपए, 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पूरा साम्राज्य है। किसी का आर्थिक साम्राज्य ज्यादा है, पैसे से सच और झूठ का निर्णय नहीं कर सकते कि उनके पास पैसे ज्यादा हैं एलोपैथी वालों के पास में, तो उनका सच हो जाएगा। उनके पास हॉस्पिटल ज्यादा है, उनके पास डॉक्टर्स ज्यादा है, या उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है, तो क्या हम कम पैसे वालों की, लेकिन हमारे पास में अपने ऋषियों की ज्ञान की विरासत है, हम दरिद्र नहीं है। हमारे पास ज्ञान विज्ञान की, प्रज्ञान के अनुसंधान की, रिसर्च एविडेंस की दौलत है हमारे पास, लेकिन हमारी संख्या कम है। भीड़ के आधार पर कभी भी सच और झूठ का निर्णय नहीं हो सकता। हम अकेले इंस्टीट्यूशन भी पूरी दुनिया के मेडिकल माफियाओं से, ड्रग माफियाओं से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन स्वामी रामदेव कभी डरा नहीं और कभी हारा नहीं। तो हम इस लड़ाई को अंतिम निर्णय तक लड़ेंगे। श्रद्धेय आचार्य श्री भी कुछ कहेंगे, उसके बाद आपके प्रश्न भी लेंगे। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया भी नहीं है, उससे पहले ही खूब पूरे देश और दुनिया में दुष्प्रचार के लिए, क्योंकि तैयार बैठे हैं कि लोग कहीं से तो बहाना मिले, कहीं से तो मौका मिले, पर उस मौके को हम कभी भी उस झूठ को, बेसिर पैर की चीज को स्थापित नहीं होने देंगे। हम सबका संकल्प है, श्रद्धेय स्वामी जी ने जैसे बताया। और दूसरी बात यह रही कि मैं 2-3 बातें आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय अपना कार्य कर रहा है। बहुत सारे विद्वान और संस्थाएं आयुष के संदर्भ में, योग आयुर्वेद के संदर्भ में काम कर रही हैं, परंतु बाकी के जो क्षेत्र है या उनका सामर्थ्य है या उनकी कार्य का जो विस्तार है, वो इतना नहीं है कि वो दुनिया को प्रभावित कर सके या गुंजायमान हो सके। समस्या यह है कि जहां से जो आवाज गूंज करके पूरी दुनिया में पहुंच रही है, यानी कि योग आयुर्वेद के जो आज एक मूल स्रोत है, उस स्रोत को अवरुद्ध करने का ये दुस्साहस का पार्ट यह है
कि इसमें सारे आसुरी शक्तियां एक तरफ हैं और हमने हमारे वेबसाइट के अंदर सब कुछ ओपन है। लोगों को एक रिसर्च पेपर छापने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। हमारे पास इतने एविडेंसेज हैं, हम लोगों ने ये सब पुस्तक आप देख सकते हैं, इसके अंदर टॉप लेवल के इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में 51 से ज्यादा इसमें पब्लिश्ड है। ये योगा का अलग से ये पब्लिश्ड है और पहली बार ये आज सब मीडिया के भाइयों को भी देने वाला हूं, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जिनको चाहिए मीडिया के बंधुओं को, इसकी पीडीएफ फाइल तो हम देंगे ही देंगे और हार्ड कॉपी भी किसी को चाहिए देश में तो मीडिया वाला कोई मंगा सकता है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या हो सकता है, साक्ष्य आधारित औषधि। यहाँ पूज्य स्वामी जी नहीं कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं तो वही बात है, हम कर रहे हैं, आपको यह मानना होगा। करने का प्रमाण इस रूप में हमारे पास है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो एलोपैथिक ड्रग एक एक दवाई बनाने के लिए कई वर्ष लगाते हैं और दुर्भाग्य से वो 1-2 साल के बाद में फेल हो जाता है और उसके बीच में पता चलता है कि करोड़ों लोगों के जीवन को उन्होंने संकट में डाल दिया है। कोरोना के टाइम में आप सबने जाना कि सबको यह पता है कि कोरोना एलोपैथिक से ठीक होता नहीं था, फिर भी लाखों का बिल बनता था हॉस्पिटल में, घर लौट करके आता था उनका डेड बॉडी। किस तरह के दृश्यों को आप और हमने देखा है। कोरोनिल को लेकर के उनको लगा कि जिस चीज की पूरी दुनिया जो है परेशानी में घूम रही है, ये कैसे हो सकता है। पर आज भी हमें ये बात कहते हुए प्रसन्नता है कि इस कोरोनिल ने करोड़ से ज्यादा परिवारों की रक्षा ही नहीं की, पूरे प्रोटोकॉल और सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन सिस्टम को हमने फॉलो किया था। उसकी वजह से हमारी दवाई को और आज तक 20 भी से ज्यादा रिसर्च पेपर 26 को कोरोनिल के ऊपर लगभग 26 रिसर्च पेपर हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे पब्लिश हो चुके हैं। और एलोपैथी का कोई एक भी ड्रग का कोई रिसर्च पेपर अभी तक भी नहीं छपा। और दुर्भाग्य से यदि एक योगदान की बात की जाए, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कॉन्सेप्ट नहीं कि रीजुविनेट कर सकते। ये भावना बैठी है यहां पर, 100% ब्लाइंड थी, ये यहां पर खड़ी हो ना, 100% ब्लाइंड, अब 100% इसका वापस विजन आया हुआ है, ये प्रमाण है। 100% इसका ब्रेन ट्यूमर की नव कंप्रेस हो गया, पूरा ब्लाइंड थी। जब भावना है और कहां से हो, कोरबा से, और ये आवाज से किसी को पहचानती थी, देख नहीं सकती थी, टोटली ब्लाइंड हो गई थी। और अब क्या हाल है, पूरा देख सकती है, 100% रिकवरी, मैकुलर डिजेनरेशन, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, पूरी बॉडी का सेल, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन के लेवल पर जाकर के सेल्स को रिपेयर और रिजुविनेट किया जा सकता है। यह कॉन्सेप्ट पतंजलि ने दिया, सारे रिसर्च पेपर उसके प्रमाण है। और उसके बावजूद भी अब ये बात तो मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को सीखनी चाहिए कि भाई हमारे पास रिजुविनेशन का प्रोसेस नहीं है, चलो पतंजलि में ये, भारत में ये ज्ञान है तो उनसे सीख ले। हमसे सीखने की बजाय हमारी तरफ घुर्रा रहे हैं और हमको झूठा बता रहे हैं, तो भाई ये तो हम सहन नहीं करेंगे। बस यही बात थी। तो यह जो एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा, ये पूरी इस प्रमाणों के साथ में हम आप सबको भी ये पुस्तक देने वाले हैं। और मैं चाहूँगा हमारे पतंजलि रिसर्च जो फाउंडेशन का जो वेबसाइट है उसमें ये पूरी पुस्तक पीडीएफ फाइल में अवेलेबल है, आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे देश के लोगों से मेरी यह प्रार्थना है, क्योंकि सांस को आँच नहीं, यहाँ पर शब्द नहीं, यहाँ पर कार्य बोलता है। उस कार्य को गुंजायमान करने के लिए जहाँ हमारे सैकड़ों वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं, वहीं हमारे लाखों योग शिक्षक रात दिन इस योग की विधा को घर घर पर निःशुल्क रूप में पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं। तो किसी भी तरह से जब नई चीज़ होती है, लोगों की जब एक जो अपना बनाया हुआ जो षड्यंत्र या मान्यताएं होती हैं जब धराशायी होती हैं, तो लोगों को पीड़ा तो होती है, बेशक किसी को पीड़ा हो जाए, पर यह करोड़ों लोगों को पीड़ा से मुक्त करने का काम है। इसीलिए हम इस पर कभी आंच भी नहीं आने देंगे। और जब तक दम में दम है, श्रीदेव स्वामी जी ने कहा कि चाहे कहीं लटकाना हो फांसी पे लटका लो, चाहे कहीं भेज दो, हम तो लगे। देखो आप लोगों के सामने आपने देखा भी है, क्योंकि एक दिन में कोई चीज़ बनती नहीं है और एक चीज़ में बिगड़ती नहीं है, क्योंकि ये पतंजलि खड़ा कोई हवा से नहीं है, कोई लोगों के कोई झूठ, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैला करके। आज तक जितनी भी आंचें आई, जितनी भी चीजें हुई हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सी चीज आज तक जो झूठे प्रोपोगेंडा किए गए और झूठ लगाया गया, क्या सच निकला? एक भी हो तो आप बता सकते हैं। इसका अर्थ यह है
कि सत्य को ज़्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, और हम देने के लिए सदैव तैयार हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, ये बड़ी बात है, तो मेरी भी यही इच्छा है कि आप लोग भी इसमें अपना विचार दे सकते हैं। देश के लोगों से भी हम कहेंगे कि अपना विचार दें, ये अच्छा रहेगा। एक पूरा जो मॉडर्न मेडिकल वर्सेज जो हमारी योग आयुर्वेद और प्राचीन विधाओं से जो रोगी ठीक हुए हैं, क्योंकि मैं देख रहा था जैसे ये जो एक्ट है गवर्नमेंट का, ये हमारा बनाया अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। बहुत सारे इस कानून जो अंग्रेजों के बनाए उस देश के अंदर चलते हैं। ये 1940 में कानून बना था, फिर 1945 में इसको रूल्स के रूप में लिया गया, फिर जाकर के 2016 में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया। अब मान लीजिए यहाँ एक बैठा है भाई, 7 दिन में कितना किलो वजन कम किया भाई मोटा? 7 दिन में 13 किलो वजन कम हो गया। परंतु भारत का जो प्रतिभा का 25 खड़े हो ना, और इसका दोनों खड़े रहो। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये दो खड़े हैं लाइव। अब ये बताइए, या ये झूठ है या तो ये कानून झूठा है। ये कहते हैं कि मोटापा कम होता है, ये कोई कह नहीं सकता। भारतीय कानून के तहत यदि कहा जाए और तो वो ये भी रोज का 1 किलो 1.5 किलो कम हो जाए, तो ये खड़े हैं। तो आपने पूज्य स्वामी जी ने इस धरती का कितना लाखों करोड़ों वजन कम किया होगा, कह नहीं सकते। तो इसलिए इन अंग्रेजों के बनाए हुए कानून में हमने कई सुधार की जरूरत है, तो सुधार करना चाहिए। 100 किलो लोगों का वजन कम किया है, और इसका कार्टिलेज डैमेज हो गया, हड्डी टूट गई। इसने बोला मैं एक एलोपैथी की दवा नहीं खाऊंगी। इसने दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गूगल लेके अपनी सारी हड्डियां जोड़ ली। आपके सामने खड़ी है, पढ़ी लिखी है, इसका हस्बैंड भी प्रोफेसर है, और 20 साल से एक एलोपैथी की दवाई नहीं खाई। अब नहीं खाते लोग दवाई, तो इसमें मेरा क्या दोष है? इनको पकड़ो, क्यों नहीं खाते? 2 महीने प्लास्टर लगा, फिर भी दवाई नहीं खाई। योग आयुर्वेद से ठीक कर लिया। अब ये एक कम होकर के भी 8 दिन में 13 किलो कम कर लिया, 1.5 किलो रोज का कम कर रहा है, फिर भी 125 किलो का है अभी। रोहन और ये प्रतिभा। रोहन कहां से है? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे। और ये प्रतिभा तो अभी कोई मेरे शरीर का रिसर्च करे, अनुराग जी करना चाहे तो उसे ब्लड की जगह आंवला, एलोवेरा, गिलोय मिलेगा, जिससे विश्वास अंदर वही भरा पड़ा है। और कोई प्रश्न है आपका? आप पूछ सकते हैं बाबा जी। जी जायसवाल जी, एक जायसवाल जी। हाँ, ये लड़ाई जैसा आप बता रहे हैं, ये दो अनइक्वल्स के बीच में है। एक तरफ ड्रग माफिया है, फार्मेसी वाली बात है, और दूसरी तरफ आयुर्वेद के लोग हैं जिसके प्रतिनिधि आप हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये रावण रथी विरथ रघुवीरा की इन दोनों के बीच की लड़ाई हो रही। कैसे आप जीतेंगे इसे? कैसे मोबिलाइज करेंगे अपने पक्ष में? जब तक भारत के संविधान में और भारत के सरकारी डॉक्यूमेंट्स में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना, तब तक हम हारेंगे नहीं। या तो वहां लिख देना चाहिए अनृतमेव जयते। जब तक भारत के लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यतो धर्मस्ततो जय लिखा हुआ है, तब तक हम जीतेंगे। क्योंकि हमने कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड नहीं किया। शनि केतु राहु भूत पे चढ़ाए उतारे नहीं है। हमने डोरा, गंडा, ताबीज नहीं बांधा उतारा है। हमने साइंस के पर आधारित काम किया है। कोई दुनिया में आदमी खड़ा होकर के बता दे, पूरी दुनिया में एक व्यक्ति के स्वामी रामदेव ने उसके साथ किसी भी प्रकार से ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास किया या कोई झूठ बोला किसी भी संदर्भ में। लेकिन अब ये झूठ के आधार पर, लूट के आधार पर जिन्होंने करोड़ों की दौलत, साम्राज्य खड़े रखकर रखे हैं, उन साम्राज्यवादी ताकतों को एक फकीर का जो जमीर है ना, और उसका जमा रहना, वो रास नहीं आ रहा कि भाई हमने सारे रास्ते से हटा दिए। ये लंगोटी वाले, धोती वाले, कपड़े पहनने का जिनको सलीका नहीं है, कुर्ता तक पहनते नहीं है, वो ये काम कैसे कर सकते रिसर्च का? लेकिन वर्ल्ड क्लास रिसर्च के आधार पर इनको हम पराजित करेंगे। हाँ, मोलिक्यूल लेवल पर, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन के लेवल पर हमने कहा हम चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं। न्यू साइंस है ये। अब ये 21वीं शताब्दी का नया विज्ञान और नया अनुसंधान और नए प्रमाण हैं। पूरी दुनिया को ये मानना चाहिए और इससे मानवता का हित करने के लिए आगे आना चाहिए। हमको कोसने की बजाय, दोष देने की बजाय कि ये तो दुनिया के लिए एक नया रास्ता खुला है। पतंजलि ने एक तरह से पुराने ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और ऋषियों के
उस अनुसंधान को नया आयाम दिया है, इसका आदर होना चाहिए। जी स्वामी जी, ये IMA के उसके ऊपर हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई कौन लोग हैं जो मैं उस संगठन का नाम वो, क्योंकि वो संगठन बहुत घटिया हरकतें करता रहता है, इसलिए मैं अच्छे डॉक्टरों को फिर भी अनादर और तिरस्कार की दृष्टि से एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता। जो मेडिकल साइंस में अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मैं उनका हमेशा आदर करता रहा हूं। और आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पेशेंट हमेशा भर्ती रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल, एम्स से लेकर के, PGI से लेकर के, टाटा से लेकर के, और अब हिमालय यहां उत्तराखंड के बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ में मिलकर के हम संयुक्त रूप से रिसर्च के कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे हॉस्पिटल्स हमारे साथ में हैं। लेकिन मैंने कहा, जो हर पेशे में जो गलत लोग होते हैं ना, जैसे जमीन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भूमाफिया, राजनीति में पॉलिटिकल माफिया, और धर्म में रिलीजियस माफिया, ऐसे इंटेलेक्चुअल माफिया बौद्धिक जगत में है ना, आप क्या कह रहे हैं? ऐसे ये मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया हैं। उनके साथ हमारी लड़ाई 30 सालों से थी, और जब तक जिंदा रहेंगे लड़ते रहेंगे, और सत्य को प्रामाणिकता से प्रतिष्ठापित करते रहेंगे, चाहे इसमें लाख बाधाएं आए, हम तैयार हैं। और हर चुनौती को, हर विरोध को हमने शक्ति के रूप में स्थापित किया है, विरोध से डरे नहीं है। स्वामी जी, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या आप मानते हैं कि अभी वो तो एक आदेश तरफा आया ही नहीं है, जो आदेश भी आने उन्होंने से पहले कहा, प्रोपेगेंडा कर दिया। जो भी डायरेक्शन दिया है, क्या आप मानते हैं एक तरफा है? आपको भी सुनना चाहिए था उन्हें। अरे एक तरफा भाई, ऐसा है, देखो, सुप्रीम कोर्ट में तो कानून की लड़ाई हम कानून के आधार पर लड़ेंगे। जो सच था जनता के सामने कहना, ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी और अपने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और रिसर्च एविडेंस बेस्ड जो प्रामाणिक सत्यों और तथ्यों की जो कहने की आजादी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दी है। उसके आधार पर हमने आपको बातें कही है। कानून की लड़ाई कानून के ढंग से लड़ेंगे, प्रोपेगेंडा सफल नहीं होने देंगे। कोर्ट ने टिप्पणी इतनी की है, अभी तो कोई ऑर्डर भी नहीं आया। ऐसा सुनने में आया है कि यदि पतंजलि प्रोपेगेंडा करेगा, तो मैं तो कहता हूं, प्रोपेगेंडा करे तो सैकड़ों क्या हजारों करोड़ का जुर्माना लगाओ, फांसी पर लटकाओ। लेकिन हम प्रोपेगेंडा कर ही नहीं रहे ना। जब करेंगे तब लगेगी ना पेनल्टी। कोई नहीं, उसको कानून की बात कानून में करें। बाबा जी, मैं आपको ये बात बता रहा, पिछले दिनों में आचार्य जी से ही वो लिखवा के लेके गया था कि यहाँ पर दून हॉस्पिटल है देहरादून में, उसके बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के डॉक्टर भी रहे हैं। उन्होंने अपने भतीजे को लखनऊ से खुद मेरे पास भेजा कि वहाँ पर पतंजलि में योगग्राम में भर्ती कर दो, कि एक उनका इलाज हो जाए। मोटापा बढ़ रहा था और पेट की प्रॉब्लम थी। वो 1 हफ्ते यहाँ पर रहे जी, और 1 हफ्ते रहे यहाँ पर। 1 हफ्ते जी उनका इलाज हुआ, उनका वजन भी घटा, और जो उनकी बीमारियाँ थी काफ़ी हद तक उनमें काबू पाया गया। यानी कि मेडिक जो दून हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल यहाँ पेशेंट को रेफर करते हैं, और अच्छे MBBS MD डॉक्टर खुद भर्ती होकर के यहाँ उपचार लेकर के जाते हैं। उनका विरोध का प्रश्न ही नहीं है। देखिए, ये तो यूके से अभी एक डॉक्टर आए हुए हैं, हम पतंजलि में भर्ती हैं, अपनी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे ट्रस्ट को डोनेट कर रहे हैं कि आप एक पतंजलि वेलनेस का इंटीग्रेटेड जो थेरापीज हैं, ट्रीटमेंट है, इनका सेंटर यूके में खोलिए। सैकड़ों करोड़ का डोनेशन दे रहे हैं हमको। तो अच्छे डॉक्टर तो हमारे साथ है ही ना। यहाँ कोई पैथी की लड़ाई नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। और आप सबकी जानकारी के लिए, देश का पहला मॉडर्न मेडिकल साइंस और पूरा योग आयुष का जो पूरा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल पतंजलि परिसर में बनने जा रहा है। हम बहुत बेहतरीन रेडियोलॉजी और इमरजेंसी मेडिसिन के साथ में हम यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये भी सूचना मैं आज आपको दे दूं, ये देश का, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने शिक्षा के ऊपर जहां मॉडर्न एजुकेशन के साथ में वैदिक परंपरा को, वैदिक सिस्टम को जोड़ करके आचार्य कुलम प्रारंभ किया था, जिसके बलबूते पर आज भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में एक नए बोर्ड के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। क्योंकि घर का वातावरण और स्कूल का वातावरण जो एक रूपता नहीं थी, उसको खत्म करने का काम अब भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगा। ऐसे ही
जो एडवांस लेवल का इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम हॉस्पिटल पतंजलि में शुरू होने जा रहा है। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है। अनिल आहूजा वेल नोन नाम है जो इमरजेंसी मेडिसिन के लिए वो हमको सेवाएं दे रहे हैं। और बालाकृष्णा जो शेट्टी जो रेडियोलॉजी का बहुत जाना माना नाम है, साउथ में भी वाइस चांसलर हैं, वो हमें रेडियोलॉजी पे सेवाएं दे रहे हैं। तो हम कहाँ कह रहे हैं हम एलोपैथी का विरोध करते हैं? हम कहाँ कह रहे हैं हम साइंस का विरोध करते हैं? हम कहाँ कह रहे हैं कि मॉडर्न जो सिस्टम है सपोर्ट है वो नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, परंतु उसके नाम पर जो ढोंग पाखंड और प्रोपोगंडा और छल है वो रुकनी चाहिए। वो देश हित के लिए, रोगी हित के लिए। और किसी भी विधा को उल्टा यदि कोई हतोत्साहित करेगा योग आयुर्वेद की, वो तो सुनाई कतई नहीं होगी। स्वामी जी, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ा, बहुत बृहद लड़ा। योग आयुर्वेद को आपने आस्था से जोड़ा। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो क्या यह आस्था पे प्रहार होगा? दूसरा, अगर आस्था पे प्रहार होता तो क्या यह ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई उस अभियान की तरह होना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कभी भी गलत डायरेक्शन में निर्णय नहीं देगा, हम ये अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वहां बहुत प्रबुद्ध जजेस होते हैं। और क्यों वो क्योंकि कोर्ट का तो किसी योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो कोर्ट की लड़ाई हम कोर्ट के आधार पर लड़ेंगे। और मैंने कहा जरूरत पड़ेगी तो मैं सारे एविडेंसेस के साथ कोर्ट में खुद पहली बार उपस्थित होने के लिए तैयार रहूंगा। ये मैंने आपको बोल दिया है। तो इसलिए हम लड़ाई ना कानून की दृष्टि से हारेंगे, ना हम हिम्मत की दृष्टि से हारेंगे, ना विज्ञान और अनुसंधान की दृष्टि से हारेंगे। हारने का प्रश्न ही नहीं है। क्यों हारेंगे भाई? वेद में मंत्र अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, हम कभी पराजित नहीं होंगे। सत्यमेव जयते, ये वेद का उद्घोष है, उपनिषदों का उद्घोष। बाबा जी, जो ड्रग्स माफियाओं की लड़ाई है, क्या इसमें विदेशी शक्तियों का भी कोई हाथ है जी? अरे भाई, एमएनसीज ने कब हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं किए? लेकिन हम भी असली मिट्टी के बने हुए हैं, इसलिए लड़ेंगे और जीतेंगे। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें कोरोना की जो वैक्सीन थी उसको लेकर आपका कुछ दिखाया जा रहा था, वो क्या है? वो सही था, गलत? अरे भाई, चुनाव है इसलिए कोरोना पे कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी कोरोना और कोरोना के बाद लोगों ने जो ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओवरडोज ऑफ स्टीरॉइड, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस का, साइड इफेक्ट का, एडवर्स इफेक्ट्स का पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ना करना, इस सबके पीछे एक बहुत बड़ा संवाद हो सकता है। उसका मैं पक्षधर हूं, इतना ही अभी कहना पर्याप्त है। बाबा जी, आयुर्वेद वर्षों पुरानी पद्धति है। कोरोना काल में जब दुनिया मेडिसिन खोज रही थी तो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोग आयुर्वेद की तरफ घरेलू उपचार पे जा रहे थे। ऐसे कौन से तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखे गए होंगे जो वर्डिंग सोशल मीडिया पे और तमाम? अभी तो वर्डिक्ट आने दो। अभी तो मैंने बोला ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि, अब क्या, अब अभी तो कोई वर्डिक्ट आया ना, उससे पहले सैकड़ों जगह अब बाबा को ठोका, पतंजलि को ठोका, फटकार लगाए। अरे भैया, हम तो मैंने कहा ना, खूब ठुकाई पिटाई होकर के पहले से ही तैयार हैं, है ना? तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की कानून की लड़ाई कानून के हिसाब से लड़ेंगे, सच हमने बता दिया। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, एक तो जो है ना, एक मिनट रुको, आप सब लोग एक तो सबको दे दो। हाँ, अरे भाई वो कहाँ गए थैले जो है ना? मैं एक सेकंड फोटो ले लेते हैं। पीछे आ एक जाओ। मिनट, दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ। फोटो करवा देते हैं। एक तो ये एक पेशेंट का फोटो। अरे कहाँ गया वो हमारा वाला? एक विवेकानंद करवा दे। विवेकानंद